नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल से आपके बीच में आपके लिए आपके एक विशेष मांग के चलते आ रहा हूँ। लगातार आ रहा हूँ और आता रहूँगा। आप लोग न केवल मेरा वीडियो बल्कि मेरे और साथियों के वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए इस जाते जाते साल में जो ये मेरा अंतिम वीडियो है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, पिछला हफ्ता हमारे देश और हमारे चैनल के लिए कुछ मिश्रित रहा। अभी 24 तारीख को हम लोगों ने एक सीतापुर में एनुअल फंक्शन किया। आप सभी लोगों ने उसकी सराहना करी, बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए मैं आप लोगों का कोई शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, क्योंकि ये हमारे और आपके बीच के प्रेम का विषय है। इसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक अपूरणीय क्षति हुई। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। देश ने अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को खो दिया है। ये वो प्रधानमंत्री थे जो एक घोटालों की सरकार में रह के निर्विवादित रहे और व्यक्तिगत रूप से इनके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं लगा। ये वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की आर्थिक रूप से डूबती हुई नैया को से हमको उबारा है, इस देश को उबारा है। जी हाँ साथियों, जो हमारे युवा साथी हैं शायद उनको पता भी ना हो, या उन्होंने आदरणीय डॉक्टर साहब के निधन के बाद जो अखबारों में और सोशल मीडिया में उनके बारे में खबरें आई, उससे उन्होंने जाना होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे पहले RBI के गवर्नर जनरल बने। जो लोग पुरानी नोट काले रंग की देखे होंगे 10 रुपए की, या उस जमाने की चौड़ी नोटें देखे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करते थे। उनकी इसी जो बहुत कुशलता पूर्वक RBI का उन्होंने संचालन किया, उनकी इसी योग्यता के आधार पर सन 1991 में जब PV नरसिम्हा राव ने गैर कांग्रेसी परिवार के रूप में पहली कांग्रेस की सरकार बनाई, उसमें उनको एक तरह से नॉमिनेट करके वित्त मंत्री बनाया गया। ये वो दौर था जब देश के पास एक हफ्ते का भी कुल मिला के आर्थिक संसाधन नहीं बचा था। वहाँ से देश को उदारीकरण की नीति के माध्यम से आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश को निकाल के लाए। और आज अगर हम 5वीं सत्ता आर्थिक रूप से हैं और तीसरी सत्ता बनने की दिशा में हम प्रयासरत हैं, तो उस नींव की ईंट को रखने वाला कोई और नहीं, आज हमारे बीच हमारे से बिछड़ा हुआ प्रधानमंत्री वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा। हमको उनकी खूबसूरत नीतियों को याद रखना चाहिए। डॉक्टर साहब सन 2004 में देश के कद्दावर नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा करके देश के प्रधानमंत्री बने। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अटल जी की सरकार लौटेगी नहीं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पिछले 6 सालों में। जी हाँ, 6 साल इसलिए क्योंकि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले 11 महीने की सरकार भी अटल जी ने ही संचालित की। सन 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का कुशल नेतृत्व किया। जो कमियां थी वो अलग थी, वो राजनीतिक कमियां थी कि कुछ लोगों ने उन्हें तरह तरह के संबोधनों से संबोधित किया। यहाँ पर सोशल मीडिया पे उन शब्दों का मैं उच्चारण करना उचित नहीं समझता, लेकिन एक काबिले तारीफ और एक अपने आप को जिसको कहते हैं पाक दामन रखने की जो उनकी कला थी। भले मनमोहन सरकार फेज 2 घोटालों की सरकार कहलाई हो, भले नरसिम्हा राव की सरकार ने एक घोटालों का इतिहास कायम किया हो, लेकिन इन दोनों ही सरकारों का नेतृत्व करते हुए, उसमें भागीदारी करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी निर्विवाद और बिल्कुल निष्कलंक हो करके बाहर आए। हमको उनकी खूबसूरत नीतियों से और पाक सफाई से कुछ सीखना चाहिए। आज जब साल का अंतिम वीडियो है, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिव्यांगम चैनल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा ले रहे हैं।
और जाते जाते जो हमारे नए दर्शक आ रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि वो इस दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचते रहें। अगले साल एक नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।